हेलो दोस्तों, एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 क्लास का इंटीग्रल चैप्टर है समाकलन। इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि समाकलन होता क्या है और अवकलन क्या होता है। दोनों में हम लोग डिफरेंट क्लियर करेंगे। अवकलन और समाकलन, ठीक है। तो अवकलन का ही उल्टा समाकलन होता है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि अवकलज का प्रतिलोम समाकलन होता है। समाकलन होता है। तो अवकलन का जो होता है, हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं क्लास 12 क्लास का पार्ट 1 का जो बुक होता है हम लोग का, पार्ट भाग 1 का जो है, इसमें हम लोग का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। और सेकेंड वाला जो बुक है, और हम लोग का खास करके 50% क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आता है, एक डिफरेंशिएशन वाला और एक इंटीग्रल वाला, यानी कि समाकलन और अवकलन से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अवकलन। अवकलन का मतलब होता है कि किसी के सापेक्ष किसी चीज को हम लोग जैसे निकालते हैं, या फिर हम लोग बात करें परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ये जो होता है ये हम लोग अवकलन कहते हैं। यानी परिवर्तन की दर को हम लोग अवकलन कहते हैं। सिंपल सा बात हम लोग बात करेंगे कि अवकलन हुआ, जैसे हम लोग बात करेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन, इस तरह से। तो ये हम लोग का अवकलन में बात करते हैं। और इसी टाइप का, इसी का उल्टा अगर बात करें अपोजिट, तो ये हम लोग का समाकलन हो जाता है, ठीक है। तो समाकलन हम लोग बात करेंगे। समाकलन सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखना चाहेंगे। तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला में बात करेंगे तो x पावर n बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। और दूसरा बात हम लोग समाकलन में बात करेंगे। समाकलन में अगर यही चीज को हम लोग को लिखना होता है तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि समाकलन x पावर n इंटू डी एक्स बराबर x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। ये c क्या होता है? तो ये एक अचर चीज होता है, यानी कि हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये हम लोग का सब में प्लस करके जब भी आंसर लिखेंगे, तो जब भी हम लोग समाकलन का आंसर जब हम लोग डिनोट करेंगे, तो आंसर जब डिनोट करेंगे तो उसमें से प्लस सी हम लोग को डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी टाइप से। अगर हम लोग बात करें कि x का समाकलन सॉरी अवकलन 1 होता है, और इसी तरह हम लोग बात करेंगे जब 1 का बात किया जाए कि समाकलन क्या होता है, तो x प्लस सी, यानी कि इसी का उल्टा हम लोग पढ़े थे अभी कि अवकलज का प्रतिलोम ही समाकलन होता है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर x का अवकलन हम लोग का 1 हो रहा है तो 1 का समाकलन x प्लस सी होगा। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किए हैं क्या कि अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अवकलन और समाकलन, ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अगर x का तो 1 होता है। इसी तरह इंटीग्रल में डी एक्स का अगर बोले जाए तो x प्लस सी होता है। फिर हम लोग बात करेंगे डी वाई डी एक्स, साइन x का बोलेगा तो cos x होता है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे cos x का अगर बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे साइन x प्लस सी। फिर इसी तरह हम लोग डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का बात करेंगे तो माइनस साइन एक्स। और फिर इसी तरह हम लोग बात करेंगे साइन एक्स का बात करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग
इस चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सारा जो हम लोग बताए थे कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, इसी का हम लोग दोनों एक दूसरे को लिखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर tan x का अवकलन बोलता है तो sec स्क्वायर x लिखते हैं। फिर इसी तरह हम लोग बात करेगा कि sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, तो tan x प्लस c लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि d बाय डी एक्स कॉट x का अवकलन क्या होगा। कॉट x का अगर अवकलन बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x। फिर इसी तरह हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x का अगर समाकलन बोलेगा तो माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो भी फॉर्मूला सारा पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग एक दूसरे को अपोजिट करने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात किए हैं इसी चीज को अगर हम लोग लिखते हुए सारा फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मूला देखना जरूरी होता है क्वेश्चन के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अवकलन और समाकलन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे cot x हो गया, फिर dy dx sec x का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, sec x का हम लोग बात करेंगे तो sec x इंटू tan x। फिर हम लोग अवकलन में बात करेंगे sec x इंटू tan x का, तो हम लोग लिखेंगे sec x प्लस c। इस तरह से हम लोग इस चीज को लिखेंगे। तो ये सारा हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला खास करके याद रखते हैं, त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग का 6 फलन होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो ये सारा जो होता है दोनों का फॉर्मूला एक दूसरे का याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिर डी बाय डी एक्स कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कोसेक एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर इसी तरह फिर इसका हम लोग बात करेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल, तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह का हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि त्रिकोणमिति का जो 6 फलन होता है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये सारा हम लोग इस चीज को दोनों को एक दूसरे को देखते हुए जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या बात किए, अवकलन और समाकलन। तो दो हम लोग बात यहाँ पे किए हैं कि अवकलन का प्रतिलोम यानी कि उल्टा समाकलन होता है, और इसी चीज को हम लोग दोनों को एक दूसरे को लिखते हुए देखते हुए जा रहे हैं कि दोनों का अपोजिट होते हुए जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात हो गया। इसके बाद हम लोग का इनवर्स में आता है, तो इनवर्स वाला में भी सेम प्रोसेस होता है, उसी का उल्टा करते हुए जाना है। ठीक ना, तो इनवर्स में अगर हम लोग बात करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह फिर इंटीग्रल में अगर दिया रहेगा 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस इसी तरह से सारा फॉर्मूला एक दूसरे का अपोजिट होता है अवकलन और समाकलन का। तो इस दोनों चीज को हम लोग एक दूसरे याद रखेंगे, और याद करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप जब भी याद कीजिए फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला को आप दोनों को लिखते हुए जाइए, अवकलन और समाकलन को दोनों को लिखते हुए जाइए, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और डाउट भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि हो सकता है कि अवकलन का समाकलन में उल्टा सीधा लिखा जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बात किए हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन,
समाकलन में हम लोग देखे अवकलन का उल्टा प्रतिलोम, तो ये समाकलन, तो यहाँ पे हम लोग देख ले सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लोग बात के जैसे हम लोग बात किए यहाँ पे कि अवकलन में छेद फलन जो त्रिकोणमिति का होता है, त्रिकोण ज्योमेट्री का, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और इसी को हम लोग जब लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग छेवों को लिख सकते हैं, और उसी का इनवर्स जब करते हुए जाएंगे तो इनवर्स वाला में भी सेम प्रोसेस होते हुए जाएगा। ठीक है, इनवर्स वाला में भी सेम प्रोसेस होते हुए जाएगा। अभी हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर इनवर्स वाला में अगर कॉस इनवर्स का पूछेगा तो कॉस इनवर्स का हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस में है, इसका मतलब ये भी माइनस में होगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों को बस अब उल्टा करते हुए जाना है, और यह आप लोग का फॉर्मूला क्लियर हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को एक तरह से याद कर लेना है, और याद करने का हम लोग बेसिक तरीका बताएं कि अब जब भी याद कीजिए तो दोनों को एक साथ याद कीजिए, डिफरेंशिएशन वाला और इंटीग्रल वाला, अवकलन और समाकलन का। ठीक है, तो ये आप लोग का फॉर्मूला सारा रहा। इसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस अनुसार से। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग समाकलन का। इसमें से एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए, बात की हम लोग कि अवकलज को हम लोग लिख सकते हैं, अगर समाकलन को लिखना है, समाकलन को, तो इसको हम लोग प्रति अवकलज भी बोल सकते हैं, प्रति अवकलज। और प्रति अवकलज का मतलब क्या है, अवकलन का उल्टा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे, दिया रहता है कि निरीक्षण विधि द्वारा, ये निरीक्षण विधि द्वारा होता क्या है कि आप अवकलन से समाकलन में जाना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल में cos 2x का समाकलन बताएं निरीक्षण विधि द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि cos x जो होता है वो किसका होता है, डिफरेंशिएशन। तो cos x हम लोग बात जानते हैं कि साइन का होता है ना। यानी कि हम लोग अगर बात करें कि dx यानी साइन 2x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए साइन 2x का, तो हम लोग लिखते हैं 2 cos 2x। हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं, और ये अवकलन को हम लोग अच्छी तरह से करना सीख चुके हैं कैसे करना है। तो अवकलन ये हो गया हम लोग का 2 cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 हम लोग का मल्टीपल है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 dx साइन 2x बराबर cos 2x। इसके लिए हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम लोग कि cos 2x बराबर 1/2 साइन 2x। ये हम लोग का cos 2x का डिफरेंशिएशन समाकलन हुआ। यानी कि अवकलन से ही हम लोग को समाकलन निकालना होता है, और यही हम लोग का निरीक्षण किया जाता है कि आप अवकलन से समाकलन में कैसे जाते हैं, तो उसी का उल्टा जाते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे cos 2x था, सिंपल सा पहले ये बात जानने हम लोग का है कि cos x जो होता है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो cos x हम लोग जानते हैं कि sin x का होता है डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पे 2x लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे दो फलन बनेगा। एक हम लोग फलन में बात किया जाए तो cos 2x अगर हम लोग t बराबर 2x मानते हैं, तो ये हम लोग का अगर x के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे cos t माने तो यहाँ पे dy/dt हो जाएगा हम लोग का साइन का
तो साइन वाला हम बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी। इसीलिए हम लोग इस तरह से हम लोग श्रृंखला गुणन नियम जो पढ़े थे, श्रृंखला वाला, ये श्रृंखला वाला में हम लोग बात किए थे कि अवकलन किस अनुसार से करना होता है। तो यहाँ पे अगर dy बाय डी एक्स ऑरिजिनल वाला निकालना होता है तो ये दोनों मल्टीपल कर देंगे, तो dy बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये दोनों कट के हम लोग का रियल वाला आ जाता है dy बाई डी एक्स। इसी के वजह से ये वाला और ये वाला दोनों मल्टीपल कर देंगे। तो दोनों जब मल्टीपल होगा तो यहाँ पे t का जो वैल्यू हम लोग देखे थे यहाँ पे, तो t का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो t का जो हम लोग वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का साइन टू एक्स का जो हम लोग डिफरेंशिएट किए थे अभी, तो इसका हम लोग का हो जाएगा 2 cos 2x, ये हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि अवकलन से समाकलन निकालना, निरीक्षण विधि, यानी कि हम लोग को ये पता करना होता है कि कॉस किसका होता है अवकलन, तो उसी के आधार पे हम लोग करते हैं और यही हम लोग का रियल वाला जो होता है आंसर जो होता है वो क्लियर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x का इंटीग्रल पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, तो 1/2 sin 2x प्लस c। तो ये आप निरीक्षण विधि द्वारा समझ गए। निरीक्षण विधि द्वारा जैसे हम लोग बात किया जाए, अगर बोलेगा यहाँ पे कि 3x स्क्वायर का अवकलन समाकलन क्या होगा, तो हम लोग जानते 3x स्क्वायर का किसका अवकलन हो सकता है, तो अवकलन किसका हो सकता है, x पावर 3 का हो सकता है, और x पावर 3 का हो सकता है मतलब इसका उल्टा है, और इसका उल्टा है इसका मतलब ये हो गया कि 3x स्क्वायर इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस सी, यानी ये हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसमें से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है हम लोग डिफरेंशिएशन में अलग भी निकाल देते थे बाहर, और इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। अगर 3 बाहर कर ले तो एक्स स्क्वायर यहाँ डी एक्स बनेगा, और यहाँ पे 3, और इसका हम लोग फॉर्मूला अभी देखे थे कि एक्स पावर एन का अगर रहता है तो एक्स पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर क्यू बटा में 3, ये कट जाएगा, आ जाएगा हम लोग का एक्स क्यू प्लस सी। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और ये हम लोग जो देखे सिंपल डायरेक्ट बताना होता है, तो डायरेक्ट बताने के लिए अगर हम लोग का निरीक्षण किया जाए, तो निरीक्षण अगर 3x स्क्वायर का किया जाए तो 3x स्क्वायर किसका हो सकता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए चैप्टर हम लोग 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अभी जितना हो सकता है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग का कि साइन 2x का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करें, ठीक है। तो निरीक्षण विधि द्वारा बात किया है, तो अभी हम लोग देखे थे कि निरीक्षण विधि द्वारा कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि साइन किसका होता है डिफरेंशिएशन। तो साइन हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन हम लोग cos x का होता है। तो अगर हम लोग देखें cos x का, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि डी एक्स cos 2x बराबर, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेगा -2 sin 2x, ठीक है, -2 sin 2x होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि sin 2x बराबर, इधर हम लोग देखेंगे आ जाएगा -1/2 इंटू डी एक्स cos 2x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin 2x बराबर -1/2 cos 2x, ये हम लोग का प्लस सी, ये आंसर होगा। अगर फॉर्मूला के आधार पे बनाएंगे, अगर हम लोग इसको कह सकते हैं कि टाइप 1, अगर टाइप 2 में हम लोग फॉर्मूला के आधार पे बनाएंगे, तो फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बनाना चाहेंगे, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि साइन 2x का करना है, तो साइन 2x का अगर इंटीग्रल करना है, तो साइन x का हम लोग पढ़े हैं, साइन x का कि माइनस साइन x का हम लोग अभी देखे थे माइनस cos x, है ना।
तो माइनस कॉस एक्स हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि साइन 2x है। तो साइन 2x में हम लोग अगर इसमें देखेंगे तो इसमें हम लोग का प्रतिस्थापन वाला जो विधि होगा पहला में देखेंगे, तो साइन 2x यहाँ पे देखेंगे पहला वाला, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, और पहला जो t बराबर मानेंगे वो 2x, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन 2x का, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 हम लोग इसका 2x का अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन t इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2 इंटीग्रल यहाँ से इसका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे जाएगा साइन का यानी 1/2 और कॉस माइनस कॉस टी जाएगा -1/2 कॉस टी, और टी का हम लोग बात किए थे कि जो विस्थापन करना है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 कॉस 2x प्लस सी। ये हम लोग का क्लियर आंसर, यानी कि अगर फॉर्मूला के आधार पे बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, और निरीक्षण करके बनाना है तो इस तरह से। दोनों टाइप का हम लोग देख ली। तो निरीक्षण में इसी टाइप का फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कॉस 3x निरीक्षण विधि द्वारा बनाना है। तो कॉस किसका होता है? साइन का होता है। तो हम लोग बात करेंगे d/dx, अगर साइन का 3x का, तो बराबर में क्या आ जाएगा 3 cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इधर मल्टीपल है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और d/dx साइन 3x बराबर cos 3x। तो यहाँ पे आ गया cos 3x बराबर 1/2 साइन 3x प्लस सी। ये हम लोग का आंसर। तो इस तरह से निरीक्षण करके बनाना है। निरीक्षण में हम लोग क्या बात किए कि cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन अगर 3x का पूछेगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं चैप्टर वाला में, फर्स्ट वाला बुक में। इसमें देखे थे कि दोनों चीज अगर अलग अलग रहता था तो दो फलन अगर बनता था तो दोनों फलन को हम लोग मल्टीपल करके यानी कि श्रृंखला नियम यूज करके बनाते थे। तो इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 3x का क्या बनेगा 3 cos 3x। तो ये 3 मल्टीपल था, इधर आया तो डिवाइड हुआ, और यहाँ बन गया cos 3x। हम लोग से पूछा गया था cos 3x का समाकलन, तो cos 3x का समाकलन 1/2 sin 3x प्लस सी। एक सी को हमेशा लेके चलना है, ठीक है। जब भी हम लोग समाकलन बनाएंगे सारा क्वेश्चन में कांस्टेंट को यानी कि सी को हम लोग को अचर फलन जो होगा, अचर जो होगा उसको लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे e पर पावर 2x क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे निरीक्षण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 e पर पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन में, अगर e पर पावर x रहता था तो e पर पावर x ही होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फलन और है ना। तो यहाँ पे एक फलन और है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि d/dx e पर पावर 3x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3 इंटू ई पर पावर 3x। तो यहाँ पे e जो 3 मल्टीपल था इधर आ जाएगा 1/3 ई पर पावर d/dx e पर पावर 3x बराबर e पर पावर हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे e पावर 3x बराबर 1/3 e पर पावर 3x प्लस सी। ये हम लोग का आ गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख लिए निरीक्षण विधि के द्वारा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस
बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसमें दो फलन बनेगा, ठीक ना। तो दो फलन बनेगा, इसमें अगर हम लोग देखा जाए कि ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर कब आएगा, ठीक है। ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर कब आएगा, किस अवकलन को हम लोग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इस चीज को हम लोग मान लेते हैं, हम लोग बात किए थे जैसे कि x पावर क्यू, तो इसमें से कैसे आता था 3x²। तो स्क्वायर कब आएगा, जब पावर 3 होगा, ठीक है। तो जब पावर 3 होगा तभी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी फलन है, यहाँ पे हम लोग को क्यू लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्यू का मतलब यानी कि हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि ax प्लस बी का होल क्यू का अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं, इसमें से अगर डिफरेंशिएशन लिखना है तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग टी मानेंगे, है ना। तो अगर ये टोटल को हम लोग मान लेते हैं टी, तो हो जाएगा ax प्लस बी। तो टी का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि डी टी बराबर डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग टी माने थे यानी कि y बराबर जो था टी क्यू, यानी कि y को t के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 2t²। अब ये दोनों मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे जब दोनों मल्टीपल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल क्यूब बराबर 2t, सॉरी a इंटू 2a इंटू टी हम लोग का हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a जो है हम लोग का इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2a इंटू d/dx ax प्लस बी का होल क्यूब बराबर ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर अवकलन होगा, सॉरी समाकलन होगा 1/2a ax प्लस बी का होल क्यूब, ax प्लस बी का होल क्यूब, ये हम लोग का राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा हम लोग का मिस्टेक हुआ था, थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पे टी क्यू का 2t² लिखा गया था, 3t² होगा। और यहाँ पे भी तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। ये सारा हम लोग क्लियर आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह निरीक्षण विधि के द्वारा ही बताना है आपको। तो निरीक्षण विधि के द्वारा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है साइन 2x माइनस 4e⁻3x, ठीक है। तो दोनों ये दो फलन दिया गया है, तो दोनों फलन को हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। निरीक्षण विधि के द्वारा ही बताना है। तो अगर सबसे पहला हम लोग बात किया जाए साइन 2x का, तो साइन 2x का अगर हम लोग का निरीक्षण किया जाए तो साइन किसका होता है, तो कॉस का होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट किया जाए कॉस का, तो कॉस 2x का यानी हो जाएगा -2 साइन 2x। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा साइन 2x का -1/2 कॉस 2x प्लस c। ये c1 मान लेंगे हम लोग, क्योंकि दो फलन दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग का ये पहला का निकल गया, और फिर दूसरा हम लोग निकालेंगे, दिया गया है दूसरा फलन 4e⁻3x। तो इसका हम लोग अगर करेंगे तो ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो e⁻3x का करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3 इंटू e⁻3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा इधर डिवाइड में, तो 4/3 d/dx e⁻3x, यहाँ हो गया e⁻3x, यानी कि e⁻3x का हो गया 4/3 e⁻3x, यानी कि ये दूसरा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें और दूसरा, दोनों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग इसको पहला फलन मान लेंगे f1 और ये f2,
यहाँ पे टोटल जो फलन होगा f1 माइनस f2, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल हम लोग का जो इंटीग्रल होगा sin 2x माइनस 4e⁻³ का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले sin 2x का देखेंगे, तो sin 2x का -1/2 cos 2x प्लस c1, फिर माइनस 4/3 e⁻³ प्लस c2। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1/2 cos 2x -1/2 cos 2x प्लस c1 और -4/3 e⁻³ और माइनस फिर c2। तो यहाँ पे देखेंगे c बराबर c1 माइनस c2, यानी कि ये दोनों को लेके चलना है और लास्ट में जब सारा क्लियर आंसर लिखना है तो एक ही चीज सी लिखना है कांस्टेंट में, दोनों सी नहीं लिखना है। तो दोनों के बदले हम लोग एक सी डालेंगे, तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻³ प्लस c। ठीक, चलिए तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक निरीक्षण वाला हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, और इतना सारा हम लोग देख लिए और इसमें थोड़ा क्लास बड़ा हो गया इसकी वजह से, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से पढ़ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, कुछ एग्जाम्पल को देखे। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग रखते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग क्लास इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू।